तो आज हम करने वाले हैं क्लास फोर्थ का यूनिट सेकंड जो कि है नोजेज़। तो चलिए शुरू करते हैं। आई लुकड इन द मिरर एंड लुकड एट माई नोज़। मैं मिरर में देखता हूँ और अपनी नोज़ में देखता हूँ। इट्स द फनीएस्ट थिंग द वे इट ग्रोज। और ये सबसे फ़नी थिंग है कि कैसे नोज़ बड़ी होती है। स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज़ विद टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीदिंग गोज़। और जो नोज़ है उसमें कैसे टू होल्स हैं जिससे हम ब्रीथ करते हैं। आई लुकड इन द मिरर एंड सॉ इन देयर द एंड ऑफ चिन एंड द स्टार्ट ऑफ हेयर। जब मैं मिरर में देखता हूँ तो जो चिन और जो हेयर है उनके बीच में जो नोज़ है वो एक हैंडल जैसी लग रही है। इफ़ एवर यू वॉन्ट टू गिगल एंड शाउट, अगर तुमको हंसना और चिल्लाना कभी पसंद आए, एंड कांट थिंक ऑफ वॉट टू डू अबाउट, और हमको तुमको समझ में ना आए कि क्या करना है, जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट यूल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट। तो फिर तुम मिरर में देखो और इसमें कोई दोहराया नहीं है कि जो तुम्हारी फ़नी नोज़ है वो कैसे तुमसे लगी हुई है। तो उस नोज़ को फ़नी बताया गया है, बस कैसे नोज़ फ़नी है। और इसको लिखा है एलियन फिशर ने। अब इसकी कुछ बैक एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब इसमें जो बैक एक्सरसाइज है उसमें पहले है रीडिंग इज़ फन। पहला क्वेश्चन है वाई डज़ द पोएट फील दैट द नोज़ इज़ अ फ़नी थिंग। पोएट को क्यों लगता था कि जो नोज़ है वो एक फ़नी थिंग है। द नोज़ हैज़ टू लिटिल होल्स विच आर स्टक ऑन द फेस लाइक अ हैंडल। जो नोज़ थी उसके उसमें टू होल्स थे और वो हैंडल जैसी लग रही थी फेस पे। हैंस द पोएट फील्स दैट द नोज़ इज़ अ फ़नी थिंग। इसलिए जो पोएट है उसको फ़नी थिंग लग रही थी। अगला क्वेश्चन है वाई इज़ अ नोज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। नोज़ जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो हमारी हेल्प करती है ब्रीदिंग में। तो यही आ जाएगा बस। डज़ द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज़ वाई डू यू थिंक सो। जो चाइल्ड है पोएम में वो अपनी क्या नोज़ को पसंद करता है। तुम क्या सोचते हो इस बारे में। इसका आंसर होगा यस द चाइल्ड इन द पोएम लाइक्स हर नोज़ शी फाइंड्स इट टू बी द फनीएस्ट थिंग विच स्टिक्स आउट ऑन हर फेस लाइक अ हैंडल। हाँ, जो चाइल्ड है उसको नोज़ जो है वो फ़नी लगती है क्योंकि वो जो नोज़ है वो फेस पे ऐसे लगी हुई है जैसे कोई हैंडल हो। उसके बाद है लेट्स टॉक डिस्क्राइब अ फ्यू फ़नी थिंग्स यू हैव सीन डू दे मेक यू लाफ। कोई ऐसी चीज़ डिस्कस करो जो आपको हंसाती हो, तो आपको करना है ये खुद। उसका अगला क्वेश्चन है व्हाट डज फीचर्स मीन लुक अप द डिक्शनरी व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स पीपल वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड डिस्कस। फीचर जो होते हैं उनका मतलब क्या होता है और उसका मतलब डिक्शनरी में देखो, और कौन कौन से डिफरेंट टाइप के फीचर्स होते हैं जिनसे तुम मतलब रोज़ जो हो मिलते हो। तो फीचर जो होते हैं वो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं पीपल के। डिफरेंट काइंड ऑफ करेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स हैं फ्लैट नोज़, बिग आइज़, राउंड फेसेस, कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर। ये सब जो हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद है फन टाइम। सिट इन ग्रुप, लुक एट योर फ्रेंड्स फेस एंड डिस्क्राइब वॉट यू सी। यूज़ वर्ड्स लाइक लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्लैंटेड, शार्प, फ्लैट टू हेल्प यू। यू कैन यूज़ अदर वर्ड्स ऑल्सो। तो अपने फ्रेंड को देखो और उसमें बताओ कि वो कैसा है, फ्लैट है या फिर शार्प है, ओवल है, स्लैंटेड है, कैसा है, वो तुम्हें खुद करना है ये सब। ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंसेज। तुम्हारा फेवरेट फ्रूट क्या है और उसको 5 सेंटेंस में डिस्क्राइब करो। तो फेवरेट फ्रूट, माई फेवरेट फ्रूट इज़ जैक फ्रूट। जैक फ्रूट का टहल होता है, उसकी फ़ोटो आप देख ही पा रहे होगे। उसमें 5 सेंटेंस बनाना है। तो पहला हो जाएगा इट स्मेल इज़ वेरी प्लीजेंट। दूसरा हो जाएगा इट लुक्स येलो इन कलर। तीसरा हो जाएगा इट्स वेरी सॉफ्ट टू ईट। फिर फोर्थ हो जाएगा इट मेक्स अ स्लर्प स्लर्प साउंड। उसके बाद लास्ट हो जाएगा इट टेस्ट वेरी स्वीट। तो ये 5 सेंटेंस भी हो गए। उसके बाद है लेट्स एक्सरसाइज। इसमें आपको एक्सरसाइज करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। तो मैं सिर्फ प्रोसीजर बता दूंगा कैसे करनी है और आप घर पे ट्राई करेंगे इसको, है ना। तो क्लोज़ योर राइट नोस्ट्रल विद योर राइट थंब। अपनी जो राइट नाक का जो आपका होल होता है उसको आपको कवर कर लेना है राइट थंब से। इनहेल स्लोली थ्रू योर लेफ्ट नोस्ट्रल टिल योर लंग्स आर फिल्ड विद एयर। तो आपको जो लेफ्ट नोस्ट्रल है उससे पूरा इनहेल करना है, अपनी डीप इनहेल जिसे कहते हैं बिल्कुल, जिससे आपकी जो लंग्स में पूरी एयर से फिल हो जाए। नाउ क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रल विद योर सेकेंड एंड थर्ड फिंगर।
अब जो है अपना जो लेफ़्ट नोस्ट्रल है उसको भी कवर कर लेना है सेकंड और थर्ड फिंगर से। रिमूव योर फिंगर फ्रॉम द राइट नोस्ट्रल एंड एक्सेल थ्रू इट। और जो अब जो अपने जो थंब जो रखा था राइट नोस्ट्रल पे उसको हटा लेना है और सांस छोड़ देनी है। रिपीट दिस एक्सरसाइज स्लोली इन द बिगनिंग एंड विद प्रैक्टिस इंक्रीज योर स्पीड। ऐसा आपको रिपीट करना है उस प्रोसेस को, और अगर तो आपको प्रैक्टिस हो जाए तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ा देनी है। उसके बाद है लेट्स राइट, कुछ लिखने वाले कुछ आपके क्वेश्चंस आ गए हैं। डू यू नो अ फिश ब्रीथ फ्रॉम इट्स गिल्स, राइट 2 सेंटेंसेज अबाउट अदर एनिमल्स विच कैन ब्रीथ अंडर वाटर। इसमें बता रखा है कि जो फिश है वो ब्रीथ करती है अपने गिल्स से, और ऐसे 2 और एनिमल बताओ जो पानी में जो सांस लेते हो अंडर वाटर। इसका आंसर हो जाएगा स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, फ्रॉग्स एंड टर्टल्स आर वाटर एनिमल्स, दे कैन ब्रीथ अंडर वाटर। तो स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, फ्रॉग्स, टर्टल्स, ये कुछ और एग्जांपल हैं वाटर एनिमल्स के। और उसके बाद है दूसरा पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस पैसेज। पंचुएट मतलब कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, जो ये सब होते हैं उसमें आपको पंचुएशन इस्तेमाल करनी है। तो ये मैं आपको एक बार पढ़ देता हूँ और ये स्क्रीन पे एक बार आप ध्यान से देख लेना। इसको पैसेज है मतलब इन्वर्टेड कॉमर्स में मदर कॉमा फादर, फिर इन्वर्टेड ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा नीलम सैड कॉमा इन्वर्टेड ब्रैकेट्स चालू, आई हैव गॉट अ फायर इंजन, आई हैव गॉट अ फायर इंजन, फिर क्लोज इन्वर्टेड कॉमास। फिर उसके बाद व्हाट्स दिस क्वेश्चन मार्क, व्हाट्स दिस क्वेश्चन मार्क, कॉल्ड मदर समवट confused by the noise, full stop, फिर इन्वर्टेड कॉमास चालू, आई हैव गॉट अ फायर इंजन कॉमा मदर फुल स्टॉप, कम एंड सी इट, फिर इन्वर्टेड कॉमास बंद और फुल स्टॉप। तो अब देख लेना। यूजिंग अ रेड पेंसिल चूज एंड सर्कल द थिंग्स हु स्मेल यू लाइक। तो रेड पेंसिल से सर्कल करो जो चीज़ आपको जिस चीज़ की स्मेल पसंद है। नाउ विद द ब्लू पेंसिल सर्कल द थिंग्स, ब्लू पेंसिल सर्कल करो वो थिंग्स हु स्मेल यू डू नॉट लाइक, जो तुमको पसंद नहीं है। मेक 5 सेंटेंसेज लाइक दिस। इसके जैसे 5 सेंटेंस बनाने हैं। तो इसका आंसर में आ जाएगा आई लाइक दिस स्मेल ऑफ सेंट बिकॉज ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर। मैं सेंट को पसंद करता हूँ क्योंकि ये ब्यूटी ऑफ नेचर को बताता है। दूसरा हो जाएगा सेंटेंस आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ डर्टी शूज़ बिकॉज दे रिमाइंड मी ऑफ रोटन फ्रूट। मुझे पसंद नहीं है स्मेल डर्टी क्लोथ्स की क्योंकि वो ख़राब हुए फ्रूट जैसी लगती है। तीसरा सेंटेंस हो जाएगा आई लाइक द स्मेल ऑफ द शैम्पू बिकॉज रिमाइंड्स द अगरबत्ती। तो जो शैम्पू है उसकी जो जो खुशबू होती है वो अगरबत्ती जैसी लगती है। उसके बाद चौथा हो जाएगा आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ गार्बेज बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ रोटन एग्स। जो गार्बेज की स्मेल होती है वो रोटन ख़राब हुए हुए एग्स जैसी लगती है। आई लाइक द स्मेल ऑफ इलायची बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ द कॉफ़ी माई मदर यूजेस। जो स्मेल होती है इलायची की वो ऐसी लगती है जैसे कॉफ़ी हो मम्मी के हाथ की। उसके बाद है व्हाट इज़ इट हेडिंग में टॉल ईयर्स ट्विंकली नोज टाइनी टेल एंड होप हो गोस। तो ये एक एक मतलब एक कहानी, मतलब ऐसे समझ लो पोएम। तो उसमें से हमें कुछ वर्ड्स निकालने हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स जो राइमिंग वर्ड्स हों। तो पहले एक बार मैं सुना देता हूँ आपको। टॉल ईयर्स ट्विंकली नोज ट्राई टेल एंड होप ही गोज, व्हाट इज़ ही कैन यू गेस, I feel him carrots and watercress. His ears are long, his tail is small, and he doesn't make any noise at all. Tall ears, twinkly nose, tiny tail, and hope he goes. तो इसमें राइमिंग वर्ड्स बन जाएंगे। नोज गोज एक पेयर बन जाएगा, दूसरा पेयर बनेगा टॉल बॉल, और तीसरा बनेगा गैस वाटर क्रैश। जो वाटर क्रैश है उसमें मैंने फ़ोटो लगा दिया, आप देख सकते हैं। तो यही था आपका चैप्टर और बैक एक्सरसाइज सारी। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।